हेलो गाइस, राधे राधे। एएस राजज्ञान चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे थे राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। इसी श्रृंखला में हमने काफ़ी टॉपिक कवर किए हैं। तो आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा राजस्थान का एकीकरण। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको पीडीएफ नोट्स देखने हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको यूट्यूब के प्रोफाइल सेक्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण। तो एक थोड़ी भूमिका तैयार करते हैं इसकी। देखो, एक अधिनियम पारित हुआ था 1947 का, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इसके तहत क्या था, भारत का बंटवारा होना था 1947 में। और इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। ठीक है, इसके तहत बंटवारा होना था भारत का। इसी अधिनियम की, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 थी ना, वो क्या कहती थी, देखिए, कोई भी रियासत चाहे तो भारत में या पाकिस्तान में विलय हो सकती है और चाहे तो वह स्वतंत्र भी रह सकती है। इसका मतलब ये है कि 3 कंडीशन बनती है। इस धारा 8 के तहत 3 कंडीशन बनती है। पहली है कि कोई भी रियासत भारत में रह सकती है, पाकिस्तान में रह सकती है या स्वतंत्र रियासत भी रह सकती है। इस बात की टेंशन हुई किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसे रोकने के लिए क्यों, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भारत या पाकिस्तान में कोई भी रियासत रहने के बजाय स्वतंत्र रहना पसंद करती। तो ऐसे करते करते बहुत सारी स्वतंत्र रियासतें बन जाती, और ऐसा वल्लभ भाई पटेल होने नहीं देना चाहते थे एक स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए। तो इसके लिए क्या किया गया, इस धारा की ये बात को रोकने के लिए, ज़्यादातर इस बात को, स्वतंत्र रियासत भी रह सकती है, तो क्या किया गया, रियासती सचिवालय का उद्घाटन किया गया या स्थापना की गई। कब की गई स्थापना, 5 जुलाई 1947। गठनकर्ता थे इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे इसके वीपी मेनन। वीपी मेनन कौन है, जो माउंटबेटन के पीए थे, मतलब पर्सनल असिस्टेंट। आगे चलते हैं। इसी रियासती सचिवालय के तहत वल्लभ भाई पटेल ने एक घोषणा करवाई। घोषणा क्या करवाई कि वे रियासत ही स्वतंत्र रह सकती है, जिसकी 2 कंडीशन रखी कि कौन सी रियासत स्वतंत्र रह सकती है। 2 कंडीशन रखी, एक तो है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक है। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल को पता था कि ज़्यादा रियासत ऐसी नहीं है जो ये कंडीशन पूरी कर पाएगी। तो उस समय राजस्थान में केवल 4 रियासतें ऐसी थी जो इस शर्त को पूरी करती थी। पहली शर्त थी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जिस रियासत की, और वार्षिक आय जिस रियासत की 1 करोड़ से अधिक हो। तो वो 4 ही रियासतें थी उस समय ये शर्त पूरी करने वाली, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। आगे देखते हैं, राजस्थान के एकीकरण में क्या क्या था। एक केंद्र शासित प्रदेश था, रियासतें 19 थी और ठिकाने 3 थे। इनको मिला के एकीकरण किया गया। याद रखना, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा एक ही था, रियासतें 19 थी और ठिकाने कितने थे, 3 थे। आगे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो एक था ना, ये, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। इसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा। ये क्या था, केंद्र शासित प्रदेश किस श्रेणी का था, सी श्रेणी का। क्वेश्चन आया हुआ एक बार ग्रेड 2 में, आरपीएससी ग्रेड 2 में, कि केंद्र शासित प्रदेश था ना अजमेर मेरवाड़ा, ये कौन सी श्रेणी का था, ये था सी श्रेणी का। इसकी एक अलग विधानसभा थी। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा की अलग विधानसभा थी उस समय, उसका नाम था धारा सभा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं गया है बट आने वाले एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, उसकी अलग कौन सी विधानसभा थी जिसका नाम बताओ, तो उसका नाम था धारा सभा। इसके सदस्य थे 30। अब एक चीज़ याद रखना आप, कि जो राजस्थान था ना उस समय क्या था, बी श्रेणी का राज्य था। सी श्रेणी का तो था अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश, और ये हो जाएगा जो राजस्थान, पूरा कंप्लीट राजस्थान है ना, ये उस समय बी श्रेणी का राज्य था। और जो अजमेर मेरवाड़ा रियासत है ना, इसके एकमात्र मुख्यमंत्री बने थे इस अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश है ना, इसके एक ही मुख्यमंत्री बने, वो थे हरि भाऊ उपाध्याय। याद रखना कि अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री बने हरि भाऊ उपाध्याय। अब रियासतों के बारे में देखते हैं। 19 रियासतें थी जो एकीकरण में थी, जिनका एकीकरण किया जाना था। तो देखो, भारत में कुल रियासतें थी, भारत की बात करते हैं, उस समय थी 565, और हमारे राजस्थान में थी 19 रियासतें।
इसमें से राजपूत रियासत थी 16, जाट रियासतें थी 2, भरतपुर और धौलपुर, याद रखना इंपॉर्टेंट है, भरतपुर और धौलपुर। और मुस्लिम रियासत एकमात्र थी जिसका नाम है टोंक, ये मुस्लिम रियासत थी टोंक। अब चलते हैं प्रथम रियासत, कौन सी बनी थी प्रथम रियासत, वो बनी थी मेवाड़, 565 से 566 ईस्वी के मध्य बनी थी। कौन सी बनी थी, मेवाड़ रियासत प्रथम रियासत है। नवीनतम रियासत, नवीनतम रियासत सबसे ज़्यादा है झालावाड़, 1838 ईस्वी में बनी, अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र रियासत थी जिसे अंग्रेजों ने बसाया था झालावाड़ को 1838 में। तो नवीनतम रियासत ये होगी और प्रथम होगी मेवाड़। अब देखते हैं अपने क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़, जोधपुर वाला पार्ट, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर उस समय, और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। एक चीज़ याद रखना, ये देखो सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल के आधार पर भी शाहपुरा है और जनसंख्या के आधार पर भी शाहपुरा है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं, एक नोट देखते हैं कि जो विलय पत्र था ना रियासतों के एकीकरण का, उस पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी, बीकानेर थी, अपनी राजस्थान वाली बीकानेर। शासक थे उस समय शार्दुल सिंह, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए, 7 अगस्त 1947, याद रखना शासक को हस्ताक्षर करने की तारीख। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी, धौलपुर थी, और धौलपुर के उस समय शासक थे उदयभान सिंह, और हस्ताक्षर किए 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, इसके 7 दिन बाद में ये अंतिम रियासत थी। पहली थी बीकानेर और लास्ट थी धौलपुर। आगे चलते हैं। अब जो 3 ठिकाने थे ना जिनका एकीकरण किया जाना था, उनके नाम देखते हैं और उनके शासक देखते हैं। एक थी निमराना, पहले कहाँ थी, ये अलवर में थी, और अब जब ये जो जिलों का आवंटन हुआ ना, वापस पुनर्गठन हुआ है जिलों का, इसके बाद में ये कोटपुतली बहरोड जिले में आने लगी, जो अलवर का ये एक पार्ट है, इसे जिला बना दिया गया, और अब ये निमराना अलवर में वर्तमान में आने लग गई। ठीक है। अब ठिकानेदार यहाँ का था उस समय राजेंद्र सिंह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठिकानेदार में से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, जो वर्तमान में बदलता पैटर्न है ना उसके हिसाब से। अब देखो लावा, लावा पहले जयपुर रियासत का भाग था, वर्तमान में लावा है टोंक के अंदर। ओके। ठिकानेदार था यहाँ का उस समय प्रदीप सिंह, और सबसे छोटा ठिकाना यही है, ये इसकी विशेषता है कि सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था, लावा था। अब चलते हैं कुशलगढ़ की बात करते हैं। कुशलगढ़ कहाँ है, बांसवाड़ा में, ठिकानेदार इसका था हरेंद्र सिंह है। कौन सा था, हरेंद्र सिंह है। सबसे बड़ा ठिकाना ये है कुशलगढ़। याद रखना, सबसे छोटा ठिकाना पूछे तो लावा हो जाएगा, और सबसे बड़ा ठिकाना पूछे तो कुशलगढ़ हो जाएगा। शासक देखते हैं, निमराना का है राजेंद्र सिंह है, लावा का है प्रदीप सिंह है, और कुशलगढ़ का है हरेंद्र सिंह है। तो आप याद रखना। तो अब एक्चुअल स्टार्ट करते हैं हमारा राजस्थान का एकीकरण। शुरुआत हुई 18 मार्च 1948 को, क्योंकि पहला चरण जिसकी तारीख भी यही है और यहीं से स्टार्टिंग होती है। पहला चरण हमारा था मत्स्य संघ के नाम से, तो उसकी स्थापना होती है 18 मार्च 1948। तो यहीं से इस राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत मानी जाती है। कुल 7 चरणों में हमारा वर्तमान राजस्थान का स्वरूप देखने को मिला। और जो राजस्थान का एकीकरण है ना, ये 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ। किसके साथ, सप्तम चरण के साथ, जिसमें हमारा वर्तमान राजस्थान का स्वरूप देखने को मिला सप्तम चरण में, और इसी के साथ समाप्ति हुई सप्तम चरण के साथ। देखो राजस्थान के एकीकरण में समय लगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। इंपॉर्टेंट है, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। चरण थे टोटल 7, मैंने अभी बताया आपको, टोटल चरण 7। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सबसे पहला चरण देखते हैं, इसका नाम है मत्स्य संघ। क्या नाम है, मत्स्य संघ। और देखो इसका गठन कब हुआ, 18 मार्च 1948। ये देखो यहाँ भी है 18 मार्च 1948। मत्स्य संघ नाम किसने दिया इसको,
नाम दिया के.एम. मुंशी ने। इसमें कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई, याद रखना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये सीक्वेंस से याद हो जाएंगे। क्या है, 4 रियासतें मिलाएगी, ओनली 4, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर का शासक था तेज सिंह है, भरतपुर का था ब्रजेंद्र सिंह है, और धौलपुर का था उदयभान सिंह है, और करौली का था गणेश पाल। इन 4 रियासतों को किस में मिलाया गया, मत्स्य संघ में। एक चीज याद रखना आप, इस चरण का केवल गठन किया गया है मत्स्य संघ का, ना कि अभी इस चरण का राजस्थान में विलय किया गया है। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब करेंगे, 5वें चरण में होगा, याद रखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रथम चरण, इसके बारे में देखते हैं, थोड़ी विशेषताएं देखते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल था, देखो इनमें से क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ी कम रहती है, बट एक बार इन्हें थोड़ा ध्यान में रखना। कुल क्षेत्रफल था प्रथम चरण का मत्स्य संघ का 12,000 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या थी 18.38 लाख। कुल वार्षिक आय थी 84 लाख, याद रखना। अब देखते हैं उद्घाटन है ना, जो उद्घाटन, प्रथम चरण का उद्घाटन वो हुआ 17 मार्च 1948। ये बात लिखी गई है एनसीईआरटी की बुक में, याद रखना। परंतु हर बुक्स में देखने को यही मिलती है 18 मार्च 1948। अगर ऑप्शन में अपने को 17 मार्च मिलता है तो आप 17 मार्च को ही टिक करके आएंगे, क्योंकि ये ऑथेंटिक है, एनसीईआरटी में लिखा गया है। और अगर ना मिली 17 मार्च तो 18 मार्च को ही टिक करके आना है, यही सही माना जाएगा। अब इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, प्रथम चरण का इसका उद्घाटन हुआ लोहागढ़ किला भरतपुर में। कहाँ हुआ उद्घाटन, लोहागढ़ किला भरतपुर में। और उद्घाटन किया किसने, ये किया एनवी गोडगिल ने, जिनका पूरा नाम है नरहरि विष्णु गोडगिल। प्रथम चरण की राजधानी किसे बनाई गई, अलवर को। और राज प्रमुख किसे बनाया गया, उदयभान सिंह धौलपुर वाले को। किसको बनाया गया, उदयभान सिंह धौलपुर वाले को। देखो सब चरणों में राज प्रमुख राजधानी का राजा ही बनेगा, परंतु यहाँ स्थिति थोड़ी अलग थी। यहाँ स्थिति अलग कैसी थी, देखो अलवर का राजा है ना, वो था तेज सिंह है, और उसको राज प्रमुख नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि अलवर के राजा तेज सिंह है, वे खरे गांधी जी की हत्या के तहत कैद थे जेल में, याद रखना। इसलिए किसे बनाया गया, धौलपुर के राजा उदयमान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया प्रथम चरण मत्स्य संघ का। ये जो राज प्रमुख पद है ना, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत देखो आज जो अपने को राज्यपाल देखने को मिलता है ना, उसका पुराना नाम था राज प्रमुख। क्या नाम था पुराना, राज प्रमुख। और 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राज प्रमुख पद को खत्म करके उसकी जगह उसका नाम परिवर्तन करके राज्यपाल कर दिया गया। तो वर्तमान नाम है राज प्रमुख का राज्यपाल। आगे देखते हैं उप राज प्रमुख कौन था। उप राज प्रमुख कौन था मत्स्य संघ का, गणेश पाल करौली का। प्रधानमंत्री कौन था, शोभाराम कुमावत, जो अलवर से थे। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत अलवर से। उप प्रधानमंत्री है, 2 लोगों को बनाया गया। उप प्रधानमंत्री कितने लोगों को बनाया गया, 2 लोगों को। एक है जुगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव, दोनों भरतपुर से थे। देखो ये उप प्रधानमंत्री वाला क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है, पर ये बदलते एग्जाम पैटर्न में ये पूछा जा सकता है कि प्रथम चरण जो मत्स्य संघ था 18 मार्च 1948 वाला, देखो ये डेट इसकी आपके सामने 18 मार्च 1948 को, ये है ना, इसके उप प्रधानमंत्री किन 2 लोगों को बनाया गया। एक तो है जुगल किशोर चतुर्वेदी, एक है गोपीलाल यादव, भरतपुर से थे दोनों, याद रखना। अब स्टार्ट करते हैं हमारा द्वितीय एकीकरण का चरण, द्वितीय चरण। देखो इसका गठन हुआ 25 मार्च 1948 को। ओके, इसका नाम रखा गया, जैसे उसका मत्स्य संघ था ना, इसका नाम रखा गया पूर्व राजस्थान संघ। ओके, गठन देखो 25 मार्च 1948। जनसंख्या थी इसकी 23.5 लाख, वार्षिक आय थी 2 करोड़ से अधिक। लेस इंपॉर्टेंट है ये चीजें, पर स्टार्टिंग वाला पहला और दूसरा चरण इनकी याद रख लेना आप लोग, बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। इनमें विलय होने वाली रियासतें कौन सी थी, इनके नाम देखते हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक और शाहपुरा। कितनी रियासतें थी,
9 रियासतें थी जिनका विलय किसमें हुआ? पूर्व राजस्थान संघ में। और 9 तो रियासतें थी और एक ठिकाना था इसमें। 9 रियासतें थी और एक ठिकाना इसमें विलय हुआ। ठिकाने का नाम है, 3 ठिकाने थे टोटल, निमराना, कुशलगढ़ और लावा। तो ये देखो कुशलगढ़ ठिकाना इसमें विलय हुआ। द्वितीय चरण का उद्घाटन हुआ कोटा दुर्ग में, उसका भरतपुर में था और इसका कोटा दुर्ग में है। कोटा के अंदर उद्घाटन करता है एनवी गोडगिल, उसका भी एनवी गोडगिल था और इसका भी एनवी गोडगिल है। राजधानी इसकी बनाई गई कोटा को। राज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह कोटा को। उप राज प्रमुख बनाया गया बहादुर सिंह बूंदीवाले को। और प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुल लाल असावा, जो कि कहाँ से थे? शाहपुरा से थे। शाहपुरा भीलवाड़ा। अब देखते हैं बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह है ना। देखो ये रियासतें मिलाई थी, ये बांसवाड़ा है ना, इसको जब मिलाया जा रहा था ना, तो यहाँ का शासक कौन था? चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर, एकीकरण का जो विलय पत्र था ना, उस पर हस्ताक्षर करते समय क्या कहा था पता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको पूछ लेते हैं किसने कहा और क्या कहा। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये इसने कहा। तो आज की वीडियो में पार्ट फर्स्ट के अंदर अपनों ने क्या देखा? एकीकरण के बारे में देखा। राजस्थान का जो एकीकरण था उसके 2 चरण को हमने कंप्लीट कर लिया है और जो 5 चरण बचते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे प्रकार से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।